नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी सीजी स्कूल पोर्टल में वर्चुअल स्कूल ग्रुप बनाया गया है और उस वर्चुअल स्कूल ग्रुप के माध्यम से ही सभी शिक्षकों को एवं बच्चों को जोड़ा जा रहा है और उसी के माध्यम से सभी बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पंजीकृत और अपंजीकृत बच्चों दोनों का ही 100% ऑनलाइन असेसमेंट करना है और यह असेसमेंट अनिवार्य है। आप सभी जानते हैं कि अभी दिसंबर से लेकर मार्च तक सभी बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट होना है और यह असेसमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है बेसलाइन होगा, मतलब इसमें मूलभूत बेसिक जो जानकारी है उसकी जानकारी प्रत्येक बच्चे को होना अनिवार्य है। इसीलिए इसमें गणित और हिंदी विषय का ही आकलन किया जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। आप सबको एक बात और बताना है, आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक माह में निश्चित अवधि के अंदर ही आपको ऑनलाइन असेसमेंट करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि दिसंबर माह का असेसमेंट कब तक करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक निश्चित अवधि के बाद असेसमेंट वाला ऑप्शन को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, निश्चित अवधि के बाद ऑनलाइन असेसमेंट आप नहीं कर पाओगे, इसलिए समय सीमा का ध्यान रखिएगा और उस समय के अंदर ही आपको ऑनलाइन असेसमेंट करना है। दोस्तों, समय समय पर मैं सीजी स्कूल पोर्टल से सभी समस्याओं से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहता हूं, जिसमें विभिन्न प्रकार के समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में मैं अपने वीडियो में बताते रहता हूं और यह वीडियो मैं सभी स्कूलों के अनुभव के आधार पर बताता हूं। मुझे बहुत से शिक्षकों का फ़ोन आते रहता है और वो समस्याएं बताते रहते हैं, तो उन्हीं समस्याओं के आधार पर मैं अपना वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सीजी स्कूल पोर्टल में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस कमेंट के आधार पर मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको सीजी स्कूल पोर्टल से संबंधित कुछ भी समस्या हो तो उससे संबंधित मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर मैं बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सीजी स्कूल पोर्टल में कोई भी समस्या ना हो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको लगता है कि हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है, कुछ परेशानियां ऐसी है जिसका समाधान हो गया है लेकिन हम उन समस्याओं के समाधान को नहीं जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उन समस्याओं को हल कर सकूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यह वीडियो शिक्षक साथियों के लिए है, तो आप लोगों से एक और अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों को हेल्प हो सके। तो आइए दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, उसके लिए मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैं अपने लॉगिन से लॉगिन नहीं होऊंगा, मैं किसी शिक्षक के लॉगिन से लॉगिन होकर बताता हूं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जिसको आपको देखना ही है। याद रखिए, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि प्रायः शिक्षक यही गलती कर रहे हैं। तो आज मैं यह वीडियो विशेष रूप से लाया हूं कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि यदि हम एक बार ये गलती करते हैं तो आगे चल के हमें बहुत परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक शिक्षक के लॉगिन से लॉगिन होकर बताता हूं। तो आइए मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके में दो प्रकार के ऑप्शन आता है, एक शिक्षक और एक पीएलसी। तो आप यहां पर शिक्षक वाले कॉलम को क्लिक कीजिएगा। जैसे ही शिक्षक वाले कॉलम को आप क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको 3 लाइन जो दिख रहा है ऊपर में उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इनको हम क्लिक करते हैं तो हमें शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर सबसे नीचे जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े और संशोधन करें, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम
क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कुल शिक्षकों की संख्या और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं, यदि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या और यहाँ पर जो संख्या दिख रही है वो संख्या यदि बराबर नहीं है, कहने का मतलब यदि हमारे स्कूल में किसी शिक्षकों का 2 बार एंट्री हो गया है या 2 से अधिक बार एंट्री हो गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन केवल ग्रुप एडमिन, जी हाँ, आपके विद्यालय से किसी एक शिक्षक को ग्रुप एडमिन बनाया गया है और उस ग्रुप एडमिन के लॉगिन में ही इस प्रकार के डिलीट का ऑप्शन दिखता है। बाकी किसी भी शिक्षक के आईडी में आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी का या किसी भी शिक्षक का नाम 2 बार आ गया है तो ध्यान दीजिएगा, आपको अभी फिलहाल डिलीट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जहां पर 2 बच्चे का नाम दिखाई देता है या शिक्षक का नाम 3 बार आ गया है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, यदि एक बार हम डिलीट कर देते हैं तो पुनः उसको यदि हम यहां पर मोबाइल नंबर लिखते हैं, यहां पर यदि हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करके यदि हम यहां पर खोजे पर सर्च करते हैं तो और जब हम उसको यहां पर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमने किसी शिक्षक को या किसी विद्यार्थी को एक बार इस डिलीट के ऑप्शन में जाकर यदि डिलीट कर दिया है या रिमूव कर दिया है तो उस शिक्षक को या विद्यार्थी को हम जैसे ही जोड़े पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि संबंधित शिक्षक या संबंधित विद्यार्थी पहले से ही इस वर्चुअल ग्रुप में शामिल है। मतलब आप उस विद्यार्थी को पुनः नहीं जोड़ सकते। यह समस्या मैं अपने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने मुझे फोन करके बताया है कि सर हमने संबंधित शिक्षक को डिलीट कर दिया क्योंकि उसका नाम 4 बार आ रहा था, या फिर संबंधित विद्यार्थी को डिलीट कर दिया जिसका नाम हमारे स्कूल में 5 बार आ गया था या कई बार आ गया था, तो हम उसको पुनः जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है जिससे हम संबंधित विद्यार्थी को या शिक्षक को पुनः नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं यह आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि आप किसी भी शिक्षक को या किसी भी विद्यार्थी को अभी डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सीजी स्कूल पोर्टल में अपडेट नहीं हो जाता तब तक आप उसे पुनः नहीं जोड़ सकते। तो आप लोग सावधानी बरतेंगे, यदि किसी शिक्षक का नाम या विद्यार्थी का नाम 1 से अधिक बार आता है तो फिलहाल आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। और ऑनलाइन असेसमेंट करते समय भी आपको सावधानी बरतना है कि यदि किसी बच्चे का नाम 1 से अधिक बार है तो आप सबसे ऊपर वाले में ऑनलाइन असेसमेंट करें, बाकी के नाम को आप छोड़ दीजिएगा। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने कौन से वाले कॉलम में, कौन से वाले नाम में ऑनलाइन असेसमेंट किया है, इसका ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी शिक्षकों का व्यवस्था हुआ है, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी स्कूल में 2 शिक्षक हैं और वहां पे दर्ज संख्या अधिक है तो किसी अन्य शाला से हम क्या करते हैं, शिक्षकों को व्यवस्था कराते हैं ताकि अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो मुझे ये अपडेट प्राप्त हुआ है कि यदि किसी स्कूल में किसी शिक्षक को व्यवस्था किया गया है और उस व्यवस्था किए गए शिक्षक का यदि हम अपने स्कूल ग्रुप में जोड़ते हैं ग्रुप एडमिन के द्वारा, तो वह शिक्षक तो हमारे स्कूल में जुड़ जाता है, लेकिन जिन शिक्षकों को आपके स्कूल में जोड़ा गया है ग्रुप एडमिन के माध्यम से, और वह शिक्षक जब अपने लॉगिन आईडी से बच्चों को जोड़ता है तो वह बच्चा जुड़ता तो है, लेकिन जब हम लिस्ट में देखते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि उन बच्चों का नाम उस स्कूल में आया है या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी अभी गलती हो रही है। उस बच्चे का नाम उस संबंधित शिक्षक के मूल शाला में चला जाता है। जी हाँ, जिस स्कूल में उनको व्यवस्था किया गया है उस स्कूल में उस विद्यार्थी का नाम नहीं दिखता है। अभी फिलहाल यह अपडेट आया है, जो सबसे बड़ा अपडेट है कि आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके स्कूल में किसी शिक्षक को व्यवस्था किया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको या तो ग्रुप एडमिन के आईडी से या फिर उसी मूल शाला में पदस्थ शिक्षक के आईडी से ही उस विद्यार्थियों को जोड़ना है। जिन शिक्षकों का व्यवस्था किया गया है उन शिक्षक के आईडी से आप किसी भी विद्यार्थी को न जोड़ें, अन्यथा आपको भी परेशानी हो सकती है। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपने गलती से ऐसा कर लिया है
तो आप उन बच्चों के आईडी को डिलीट भी मत कीजिए अभी, क्योंकि अभी सीजी स्कूल पोर्टल से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि डिलीट किए हुए बच्चे को आप पुनः जोड़ सकते हैं या फिर डिलीट किए हुए शिक्षकों को आप पुनः जोड़ सकते हैं। तो आप जिन शिक्षकों को या जिन विद्यार्थियों को जोड़ लिए हैं उनको आप बिल्कुल भी डिलीट ना करें। हालांकि यदि आपने गलत जगह विद्यार्थियों को जोड़ा है तो उन विद्यार्थियों का असेसमेंट ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूं कि ऑनलाइन असेसमेंट कब तक करना है। यहां पर देखिए, जैसे हम शिक्षक के कार्य में जाते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है, एक बात और ध्यान दीजिए। प्रायः शिक्षक लोग ये बोलते हैं सर कि हम जब भी ऑनलाइन असेसमेंट के लिए ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जैसे ही असेसमेंट ऑप्शन को खोलते हैं, यहां पर देखिए विद्यार्थी का असेसमेंट करें, इस ऑप्शन को खोलते हैं तो कई बार ऑनलाइन असेसमेंट हम नहीं कर पाते क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट वाला ऑप्शन खुलता ही नहीं है। तो उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमने पिछले साल वर्चुअल क्लास बनाया था और वर्चुअल क्लास में जितने बच्चों का नाम को हमने शामिल किया था वो नाम यहां पर विद्यार्थी असेसमेंट करे में दिखाई देता है। यहां पर जो नाम दिखाई देता है, यदि वो वर्चुअल क्लास वाला होगा तो ध्यान दीजिएगा आपको ऑनलाइन असेसमेंट करे का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। लेकिन इन बच्चों को यदि हमने वर्चुअल स्कूल ग्रुप से जोड़ा है तो जैसे इनको हम क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए मैं क्लिक करके बताता हूं, तो यहां पर हमें देखिए इस प्रकार असेसमेंट देने का ऑप्शन खुलेगा जिसमें हां और ना। ध्यान दीजिएगा ये नई पद्धति वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल खुलता है और आप इनको ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चा जो है वर्चुअल क्लास वाला होगा तो वहां पर आपको ऑनलाइन असेसमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपने बच्चों को यदि वर्चुअल स्कूल से जोड़ा है तो उनका नाम निश्चित रूप से दिखाई देता है ऑनलाइन असेसमेंट में। यदि आपने बच्चों को वर्चुअल स्कूल ग्रुप से जोड़ा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कुछ बच्चों का नाम वर्चुअल क्लास के माध्यम से दिखाई दे रहा है और आप ऑनलाइन असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिए यदि आपके विद्यालय में किसी बच्चे का नाम ऑनलाइन असेसमेंट वाला में जब हम उनके नाम को क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन असेसमेंट वाला ऑप्शन यदि नहीं खुल रहा है तो आपको यहां पर देखिए विद्यार्थी का असेसमेंट करें, इसके जस्ट नीचे वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थी का कक्षा बदले, यह सबसे महत्वपूर्ण है, इनको आपको क्लिक करना है। जैसे ही इनको आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें विद्यार्थी का नाम और बालक बालिका लिखा है। इनको आपको सुरक्षित करना अनिवार्य है। हाँ, एक बात और याद रखिए, यदि गलती से यहाँ पर क्लास गलत चेंज हो गया है तो आप लोग यहाँ पर क्लास को देखिए चयन कर सकते हैं, क्लास को आप सुधार सकते हैं। जैसे आप मैं 6 को क्लिक कर सकता हूँ, 6 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्लास को संशोधित कर लीजिएगा और यहाँ पर बालक बालिका लिखा है, इसको आप भी क्लिक करिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर सुरक्षित करिएगा। इस प्रकार सुरक्षित करने से आपको ऑनलाइन असेसमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का नाम दिखाई देने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है प्रत्येक बच्चों को इस प्रकार सुरक्षित करना है। यहाँ पर देखिए सभी बच्चों का नाम दिखाई देता है। ये देखिए, यदि आपको यहाँ पे लगता है कि किसी बच्चे का नाम या कक्षा गलत है या लिंक गलत है तो उसको आप क्लिक करिएगा, संशोधन करिएगा और सुरक्षित करिएगा। इस प्रकार सुरक्षित करने से सभी बच्चों का नाम जो है ऑनलाइन असेसमेंट सेक्शन में दिखाई देता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको करना ही है, प्रत्येक बच्चों का आपको इस सेक्शन में आना है और सभी बच्चों का कक्षा चयन करें और कक्षा को बदलें। इस सेक्शन को आपको सुरक्षित करना ही है ताकि सभी बच्चों का आप ऑनलाइन असेसमेंट कर पाएं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा अपडेट। जी हाँ, सीजी स्कूल पोर्टल का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो है कि हम ऑनलाइन असेसमेंट कब तक करें। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं शिक्षक के कार्य में जाता हूं तो आप जैसे ही ऑनलाइन असेसमेंट सेक्शन को क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो अभी आप यहां पर देखिए माह देख लीजिए, यहां पर माह दिसंबर दिख रहा है और नवंबर दिख रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि नवंबर माह तक तो हमने इमोजी के माध्यम से आकलन किया हुआ है, लेकिन दिसंबर माह से जैसे हम आकलन करते हैं तो हमें नई पद्धति से आकलन करना है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हम दिसंबर माह का आकलन प्रारंभ करते हैं और दिसंबर माह का आकलन आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीजी स्कूल पोर्टल से अभी यह अपडेट आया है कि अभी फिलहाल आप इसको 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद इस आकलन को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, 31 दिसंबर के बाद आप दिसंबर माह का ऑनलाइन आकलन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि जनवरी माह से नया आकलन प्रारंभ होगा जो जनवरी माह का होगा। सीजी स्कूल पोर्टल का फिलहाल यही अपडेट है कि अभी आप लोग केवल दिसंबर का आकलन करना है तो 31 दिसंबर तक ही कर पाएंगे। अगर आपने आकलन नहीं किया तो यह आकलन वाला सेक्शन बंद हो जाएगा, जिससे आप दिसंबर माह का आकलन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको आकलन को समय रहते पूरा कर लेना है। यदि आपने आकलन नहीं किया है तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी सीजी स्कूल पोर्टल का यही अपडेट है। हो सकता है आगे चल के इसको अपडेट किया जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग दिसंबर माह के आकलन को 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको सीजी स्कूल पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी शिक्षक इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।